नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है और मुझे सही मायने में समझ में नहीं आ रहा ये जो अपडेट होने वाला ये सही मायने में एक अच्छी खबर या फिर बुरी खबर है। कई डिफेंस साइट्स में आज एमका को लेके एक तरीके की रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत का एक स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के बाद बताया था कि एमका के लिए एक रिवाइज टाइमलाइन को बनाया जा रहा है, जिसमें एमका की पहली फ्लाइट को भी आने वाले 7 साल के अंदर कंडक्ट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे हिसाब लगाएंगे तो उस हिसाब से एमका की पहली फ्लाइट को अब रिवाइज टाइमलाइन के मुताबिक 2031 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा, जिसको पहले 2025 में करने का प्लान किया गया था। और अगर इसकी पहली फ्लाइट को 2031 में किया जाता है तो इसको प्रोडक्शन में एंटर करने से पहले हमको इसको मिनिमम 4 से 5 साल तक टेस्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से एमका की जो मार्क 1 वेरिएंट होगा उसको प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए हमको 2036 से 2027 तक का समय लग जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी राइवल कंट्री है उन सभी के पास हमसे काफ़ी पहले ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। वैसे चाइना के पास ये तो पहले से ही मौजूद है और 2030 के आसपास पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद किया जा सकता है। और अभी अगर हम एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने में इतना समय लगता है तो हम 2037 के बाद जाकर एमका को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे। अब इसमें जो डिले हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि पहले तो एचएएल की तरफ से बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ही बात बोल दिया गया था कि एमका की टेस्ट फ्लाइट को 2025 से 2028 के बीच ही कंडक्ट किया जाएगा और 2032 के आसपास इसकी मार्क 1 वेरिएंट को प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा। तो अभी एचएएल और डीआरडीओ का ये कहना है कि एमका की डेवलपमेंट में डिले होने का फिलहाल जो मेन कारण है वो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक एमका की डेवलपमेंट के लिए जो 15,000 करोड़ सैंक्शन करने का प्लान था उसको अभी तक सैंक्शन नहीं किया जा रहा, जिस वजह से एमका की फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे रुका पड़ा हुआ है। और अगर आज भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड को एलोकेट किया जाता है तब भी एमका की पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हमें मिनिमम 4 साल का टाइम लगने वाला है। और अगर 2024 में भी फंड्स को एलोकेट कर दिया जाता है तब भी 2028 से पहले एमका की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। और अभी फंड्स को सैंक्शन करने में जितना डिले होता जाएगा एमका की डेवलपमेंट में उतना ही समय लगने वाला है। और ये हमारी एयरफोर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अभी मल्टी लेवल की थ्रेट को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को कैबिनेट कमेटी के सजेशन के हिसाब से SU-57 को खरीदने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एमका के भरोसे यहाँ पे बैठे रहेंगे तो चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे ऊपर आने वाले 10 सालों के अंदर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि उनके पास तब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद होगा, जबकि उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होगा। तो इसका फायदा उठाकर वो भारत के ऊपर एक 2 फ्रंट से हमला जरूर कर सकते हैं। अगला अपडेट यूएवी की तरफ से है। अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि रुस्तम 2 की टेस्टिंग के दौरान क्रैश होने के बाद आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से अभी इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने से इनकार कर दिया गया था और बदले में इजरायली ओरिजिन हेरॉन मार्क 2 एवी को अपनी सर्विस में खरीदकर शामिल करने का फैसला किया गया था। लेकिन फिर भी नेवी की तरफ से भी रुस्तम 2 को एक्वायर करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी बीच पता चला कि हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से कुल मिलाकर 155 के आसपास मेल क्लास यूएवी को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, जिसमें शायद आधे हमारे रुस्तम 2 होने वाले थे और आधे आर्चर एनजी जैसे यूएवी होने वाले थे। लेकिन अभी रुस्तम 2 की फेलियर होने के बाद 155 में से लगभग आधे अभी इंपोर्टेड यूएवी को एक्वायर किया जाएगा और बाकी आधे हम आर्चर एनजी को इंडक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आर्चर एनजी को अभी तैयार होकर प्रोडक्शन में एंटर करने में 2 से 3 साल का वक्त जरूर लगने वाला है। और इसी बीच आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इजरायली ओरिजिन हेरॉन मार्क 2 जैसे यूएवी को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अब इसमें इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अभी भारत को इन यूएवीज को लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि अभी हेरॉन मार्क 2 यूएवी की भी लगभग 70 के आसपास यूनिट को खरीदा जा सकता है, जिसके बाद बाकी बचे डिमांड को 2027 के बाद आर्चर एनजी से पूरा किया जाएगा। इसी बीच अदानी डिफेंस की तरफ से भी इजरायली ओरिजिन हर्मीस 900 सीरीज की यूएवी की इंडियन वेरिएंट को लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अभी इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसकी कुछ लिमिटेड ऑर्डर को भी पहले से ही नेवी की तरफ से किया चुका है, तो इसको भी आने वाले समय खरीदने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय कि पहले जो उम्मीद किया जा रहा था कि लगभग 155 के आसपास इंडिजिनस मेल क्लास की यूएवी को
हमारी ट्राई सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा तो वो भी 50% से ज़्यादा रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम खुद की एक प्रॉपर मेल क्लास क्यूवी को डेवलप करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। तो डीआरडीओ की तरफ से अभी अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल व्हीकल की सेगमेंट एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया गया। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट मनीष साहू की तरफ से अभी एक ऐसे ही किट को बनाया गया जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी व्हीकल को, खास करके लाइट वेट आर्मर्ड व्हीकल को फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस किट के बारे में अभी तक ज़्यादा डिटेल पब्लिक नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होने वाले जिसको किसी भी कार में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये गाड़ी के एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच जैसे बाकी सभी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकता है, जिसके बाद एक मैनुअल गाड़ी को भी फुली ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह चलाया जा सकता है और रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। इसको खास करके इंडियन आर्मी की कुछ रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, और इसको फिलहाल के लिए एक रोबोटिक किट कहा जा रहा है जिसमें एक 360 डिग्री का कैमरा मौजूद है, जो कि ऑपरेटर को कंप्लीट 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने के साथ साथ गाड़ी को ऑपरेट करने में भी काफ़ी मदद करता है। और डीआरडीओ को उम्मीद है कि आगे चल के इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ग्राउंड बेस्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को या रोबोटिक व्हीकल को बनाने में कामयाब होने वाले हैं। अगला अपडेट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके है, और अभी हम 2 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली अपडेट में हम भारत और इजिप्ट की बात करेंगे। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल से भारत और इजिप्ट की आर्मी के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करना स्टार्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम साइक्लोन है और इसको अभी इजिप्ट की अंसा में कंडक्ट किया जा रहा है। ये इस एक्सरसाइज का 2nd एडिशन और पिछली बार इसको भारत में कंडक्ट किया गया था। इसमें खास करके दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, और 11 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज को लगभग 3 अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया। पहले फेज के अंदर दोनों देशों की आर्मी की तरफ से बेसिक इंटरेक्शन किया जाने वाला है, जिसमें वो एक दूसरे की वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ फैमिलियर होने वाले हैं, और इसके बाद 2nd फेज में खास करके आईडीज और काउंटर आईडी ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाने वाला है, और फाइनल स्टेज में जाके फुल स्केल की काउंटर टेररिस्ट और हॉस्टेज रेस्क्यू ऐसे ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाने वाला है। इसे खास करके दोनों देशों की मिलिट्री रिलेशन को बेहतर करने के इरादे से और जॉइंट ऑपरेशन को करने के इरादे से कंडक्ट किया जा रहा है। और खास करके इस बार की जो एक्सरसाइज है इसको यूनाइटेड नेशन की चैप्टर 7 के अंदर डेजर्ट और सेमी डेजर्ट कंडीशन में कंडक्ट किया जा रहा है, और इसमें इंडियन आर्मी की पैराचूट रेजिमेंट के लगभग 25 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम तरीके की एक और एक्सरसाइज को भी हिमाचल प्रदेश में भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस एक्सरसाइज को भारत और किर्गिस्तान के बीच कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसको हर साल अल्टरनेट वे में भारत और किर्गिस्तान की तरफ से होस्ट किया जाता है। इस एक्सरसाइज को 22 जनवरी को शुरू किया और ये आने वाले 3 फरवरी तक चलने वाली है। इसमें भी सेम तरीके की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला है, और इसमें भी हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस के लगभग 20 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और किर्गिस्तान की तरफ से उनकी स्कॉर्पियन ब्रिगेड के लगभग 20 जवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एक्सरसाइज को डेजर्ट कंडीशन के बदले माउंटेन रीजन में कंडक्ट किया जा रहा है, और इसमें काउंटर टेररिज्म, स्पेशल फोर्स इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन जैसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।